Hello, good morning, students. Today we will discuss a new topic which is very important for competitive exams as well as board exams. And the name of that topic is Kirchhoff law. Kirchhoff law. This topic is very important, and this is very interesting topic and one of the favorite topic of mine. Okay. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट किरचॉफ लॉ, अगर हम किरचॉफ लॉ की बात करते हैं तो बहुत इजी टॉपिक है, कॉम्पिटिशन्स में आते हैं और एक हमारा फेवरेट टॉपिक है। और बोर्ड एग्जाम में जो आपने 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 11th में है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम किरचॉफ की बात करते हैं तो बेसिकली हमने ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। ओम्स लॉ बेसिकली अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं तो V प्रोपोर्शनल टू I होता है ना, या V इक्वल टू IR इन सिंपल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे जो R होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है, एंड V क्या होता है, हमारा वोल्टेज होता है, और करंट आपकी I होती है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास ये किरचॉफ लॉ है, ओम्स लॉ को ही उन्होंने मॉडिफाई करके बेसिकली किरचॉफ लॉ बनाया है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन ओम्स लॉ एंड किरचॉफ लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ को हमने डिफाइन किया था कि व्हेन the properties, when the physical and atmospheric properties of any conductor became constant, then applied voltage directly proportional to flow of current, है ना, कि हमने ये ओम्स लॉ में डिस्कस किया था। अब उसी को अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो वो निकल के आता है क्या, किरचॉफ लॉ। जैसे हमने ओम्स लॉ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, V इक्वल टू IR। अब ओम्स किरचॉफ ने क्या किया, इसी रूल को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली उन्होंने दो रूल दिए। फर्स्ट रूल दिया KCL को क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ में अगर हम इसी की बात करते हैं तो यहां से आपको करंट की वैल्यू मिलेगी। करंट क्या होगा, V अपॉन R। तो दिस इज फर्स्ट लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी को अगर हम आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं तो ये आपका कहलाता है KCL। एंड सेकेंड लॉ हमारे पास जो है वो है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि V इक्वल टू IR, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, KVL। तो किस तरीके से हम KVL अप्लाई करें, किस तरीके से KCL अप्लाई करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम, फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग लाइन की अगर हम लोग बात करते हैं, एम्स एंड नीट की जो प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। इसलिए आज हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम KCL एंड KVL की बात करते हैं तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है V इक्वल टू IR। अगर हम V इक्वल टू IR अप्लाई करते हैं देन इट विल बी KVL। अगर हम KCL की बात करते हैं तो I इक्वल टू V अपॉन R। सिंपल से जो ओम्स लॉ हमने पढ़ा है उसी को उन्होंने मॉडिफाई करके क्या बनाया है, KCL एंड KVL, राइट। तो अगर हम पहले की बात करते हैं KCL, हम इस छोटे से क्वेश्चन में लेते हैं, जनरल क्वेश्चन हमने ले लिया, इसमें हम KCL कैसे अप्लाई करते हैं। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ का मतलब ये जो पूरी इक्वेशंस आपको बनानी है दैट शुड बी इन फॉर्म ऑफ I इक्वल टू V अपॉन R। वेरी गुड, राइट। तो इसमें आपको देखना है कि अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, हमें क्या चाहिए, हर ब्रांच की करंट चाहिए। तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो ये जो हमारी ब्रांचेस आपको दिख रही है, यहां से अगर एक ब्रांच स्टार्ट हुई, यहाँ पे फिनिश हो गई, सेकंड ब्रांच ये स्टार्ट हुई, यहाँ पे फिनिश हो गई, थर्ड ब्रांच आपकी ये हो गई, और ये जो पॉइंट जहां पे ब्रांचेस मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं नोड या जंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आप करंट की वैल्यू निकालनी है, किसी नोड पे आपको वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन वी कैन इजीली फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस KVL और KCL। तो फर्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन को बात करते हैं, अगर हम KCL कैसे अप्लाई करेंगे। तो KCL के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमें इस फॉर्म में इक्वेशंस बनानी है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो क्या होगा कि अगर मान लो ये बैटरी है, बैटरी से हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से करंट निकल के नेगेटिव में जाता है। तो इस ब्रांच की करंट आपको एज्यूम करनी है। फर्स्ट अगर लेट सपोज दैट करंट विल बी I1। अगर एक ये ब्रांच है, इससे करंट जो निकल रही है तो वो क्या होगा, दैट विल बी I2। अब दोनों करंट यहाँ पे नोड पे जाएंगे और फिर थर्ड करंट जो होगी वो निकल जाएगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, I3, राइट। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ क्या होगा कि I1 आपने पहली ब्रांच की करंट मान लिया, I2 दूसरी ब्रांच की करंट मान लिया, और टोटल जो समअप होगा वो I3 निकल जाएगा। तो अगर इन लैंग्वेज अगर हम KVL या KCL को डिफाइन करते हैं, फर्स्ट हम KCL की अगर बात करते हैं तो KCL क्या कहता है कि समेशन ऑफ I इक्वल टू 0, right? The algebraic sum of all the current at any particular node or junction will be 0. In other words, we can say कि incoming current is equal to outgoing current.
इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी नोड या जंक्शन पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी इनकमिंग करंट होती है दैट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इसको अगर हम लैंग्वेज के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं, इक्वेशंस बनाना चाहते हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू अप्लाई दिस I इक्वल टू V अपॉन R। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ब्रांच की जो हमारी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में हमें क्या होगा, स्टार्टिंग वोल्टेज एंड लास्ट वोल्टेज, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। तो अगर मैं इस ब्रांच की बात करता हूँ तो इसमें क्या होगा कि आप देखेंगे I1 I एक इक्वेशन मिली, I2 ये I, तो दो करंट हो गए जो इनकमिंग करंट हो गए, I1 प्लस I2, तो दैट विल बी I1 प्लस I2। एंड आउटगोइंग करंट क्या हो गई, एक करंट आपकी जो जा रही है सम अप होकर I3 निकल गई, तो ये हो गई दैट विल बी I3। तो ये इक्वेशंस आपको मिली करंट की, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ KCL। अब अगर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, उस ब्रांच की रेजिस्टेंस, उस ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको पता होगा, और सिंपल से हम क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे I1 के लिए, I2 के लिए, I3 के लिए, सिंपल सी इक्वेशंस आपको आ जाएगी। और इसमें जो भी अननोन होगा वो हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू व्हाटएवर लाइक वोल्टेज, करंट और एनी अदर पैरामीटर। तो इसमें क्या करना है कि आपको I1 निकालना। I1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस ब्रांच में I1 जा रही है, अगर इस नोड वोल्टेज को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा नोड वोल्टेज क्या है, V, तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम लोग I1 की बात करते हैं तो I1 क्या होगा, I1 इक्वल टू हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हाइयर पोटेंशियल आपका क्या हो गया, V1 माइनस V अपॉन R1। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ I1। सेम हम क्या करेंगे, I2 और I3 के लिए अप्लाई करेंगे। I2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो I2 का पोटेंशियल यहां से यहां ग्रेटर है, यहां से इधर जा रहा है करेक्ट, तो क्या होगा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ I2 इक्वल टू V2 माइनस V अपॉन, इसका रेजिस्टेंस क्या है इस ब्रांच का, R2, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ I2। अब सेम हमने I3 निकालना है, I3 के लिए भी यही करेंगे, तो I3 क्या होगा, देखो I3 इक्वल टू यहां का पोटेंशियल कितना है V, अब ये ग्रेटर होगा और यहां का पोटेंशियल हम क्या करते हैं, 0 वोल्ट एज्यूम कर लेते हैं, तो V माइनस 0 अपॉन इसका रेजिस्टेंस आपको कितना मिल रहा है, R3। तो ये जो तीनों वैल्यू है I1 I2 I3, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, और आप जो भी अननोन पैरामीटर होगा लाइक यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और नोड वोल्टेज, तो आपको ये V की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको V1 निकालना है, V2 निकालना है, R3 निकालना है और करंट, ब्रांच करंट की वैल्यू निकालनी है, I1 I2 I3 निकालनी है, तो इजीली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यू हैव टू नो हाउ टू अप्लाई दीज इक्वेशंस इन केस ऑफ KCL। तो KCL में हमें ये सिर्फ ध्यान रखना है किस तरीके से हम इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा, आप अगर ये बेसिक जो रूल्स हैं इसको आपने फॉलो किया तो आप किसी भी पैरामीटर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दें तो क्या होगा कि फर्स्ट अगर हम I1 की बात करते हैं तो V1 माइनस V अपॉन R1, I2 की बात करते हैं तो क्या होगा, I2 हमारे पास V2 माइनस V अपॉन R2, और I3 की बात करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास ये I3 की वैल्यू मिल गई, तो क्या हो गया, V अपॉन R3। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस सर्किट बाय यूजिंग KCL, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कह रहा है कि अगर हम KCL अप्लाई करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन हमें लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशंस में आता ही आता है क्वेश्चन, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाउ वी कैन अप्लाई KCL in any given circuit, right? This is basically known as KCL. Okay, come to KVL। अगर इसी क्वेश्चन में हम KVL को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ओके, देन कम टू KVL। KVL क्या कह रहा है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ सेम होगा बट इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस रखना है। तो KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हाउ वी कैन डिफाइन किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्या कहता है कि द समेशन ऑफ ऑल द EMF, द समेशन ऑफ ऑल द EMF इक्वल टू समेशन ऑफ IR। जितने भी सर्किट में जो आपका EMF होगा या पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप मींस IR के इक्वल होगा। अब हम यहां देखते हैं तो हमें क्या निकालना है कि हमें सर्किट में जो वोल्टेज है वो निकालना है, सिंपल से V इक्वल टू IR भी मैंने बताया था। इन शॉर्ट हमें लर्न रखना है कि V इक्वल टू अगर IR आप अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, दैट विल बी KVL। तो हमें KVL ध्यान रखना है कि V इक्वल टू IR के फॉर्म में इक्वेशंस बनानी है। तो हमें ये ध्यान रखना है इसमें लूप्स कितने हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो जो KCL है, KCL को हम अदर टर्म में क्या बोलते हैं, नोडल एनालिसिस। दैट विल बी ऑल्सो नोन एज नोडल एनालिसिस। अगर हम इसकी बात करते हैं KVL की, तो KVL क्या बोलते हैं, लूप एनालिसिस। दैट विल ऑल्सो नोन एज लूप एनालिसिस, राइट? तो इसमें हमें क्या करना है, लूप फॉर्म करना है। लूप क्या होगा, एक तरीके का क्लोज लूप फॉर्म करना है। तो अगर हम यहां देखें तो बेसिकली हमारे पास दो क्लोज लूप है। फर्स्ट क्लोज लूप आपका ये हो गया, सेकंड क्लोज लूप आपका ये हो गया। तो हमें फर्स्ट इक्वेशंस मिलेगी और यहां से हमें क्या मिलेगी, सेकंड इक्वेशंस मिलेगी, V इक्वल टू IR के फॉर्म में मिलेगी।
राइट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि करंट की डायरेक्शंस कैसे जा रही है, हम इसमें लूप करंट एज्यूम करते हैं। लाइक फर्स्ट करंट आपकी लूप करंट ये हो गई, सेकंड लूप करंट आपकी I2 हो गई। तो इसमें हमें देखना है कि V इक्वल टू आई आर I1 के लिए क्या, फर्स्ट लूप के लिए क्या होगा, और V इक्वल टू आई आर सेकंड लूप के लिए क्या होगा। सिंपल से हम दोनों को अप्लाई करेंगे, हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ जाता है। देखते हैं। तो फर्स्ट V इक्वल टू आई आर, अगर इस लूप की हम लोग बात करते हैं, इसमें पूरे लूप में सिर्फ V1 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, वोल्टेज आपको मिला V1, तो V1 इक्वल टू आई आर मीन्स क्या हो गया, अलजेब्रिक सम। तो करंट के डायरेक्शन में आपको चलना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ भी I1 जा रहा है और यहाँ भी I1 जा रहा है। तो अगर यहाँ की बात करते हैं तो I1 इधर से एक लूप में आया, I2 इधर से आया, तो दोनों का सम अप हो रहा है। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है R1 में कौन सी करंट जा रही है, ओनली I1, R2 में कौन सी करंट जा रही है, ओनली I2। बट इन केस ऑफ R3 में जो करंट जा रही है वो क्या है, I1 प्लस I2 का सम अप है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये अप्लाई करना है। तो V इक्वल टू आई आर निकालना है, अलजेब्रिक सम आपको लगाना है। तो यहां से क्या मिलेगा कि फर्स्ट में क्या होगा, I1 R1, देन R3, ये अगर हम इसमें सर्कुलेट करते हैं तो क्या होगा, देन R3 इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन गिवन बाय KVL। इस क्वेश्चन के लिए आपको पहली इक्वेशन यहां से मिली। सेम इक्वेशन हमें जनरेट करनी है फॉर सेकेंड लूप। सेकेंड लूप की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, इन सेकेंड लूप V2 इक्वल टू I2 R2 प्लस R3 में सेम रहेगा, R3 दोनों में कॉमन है, दोनों में करंट सेम जा रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ये आपका निकल के आया सेकेंड इक्वेशन। इस तरीके से दी जो इक्वेशंस हैं, दीज आर बेसिकली कंबाइंड फॉर्म गेटिंग बाय KVL। तो KVL अगर हम अप्लाई करते हैं तो बेसिकली आपको लूप इक्वेशंस मिलेंगी, जितने नंबर ऑफ लूप्स होते हैं उतनी इक्वेशंस आपको मिलती है, राइट। तो ये बेसिक लॉज हैं, हाउ वी कैन अप्लाई KVL और KCL। तो बहुत इजी होता है बट हमें बहुत टफ दिखता है। क्वेश्चंस आपको बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, लेकिन जो बेसिक इसका फंडा है वो यही है कि इसको आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं, कैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल के एंट्रेंस में बैठते हैं तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। ओके students, I hope you will learn this topic by seeing video. Okay, thank you, have a nice day.